हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोज डेली करंट स्टडी। मैंने आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण 18 करंट अफेयर्स कर लेकर के आया हूं और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे लेवल के लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इजराइल देश की। इजराइल देश की बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कही गई है इजराइल देश की। इजराइल देश की एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल देश की राजधानी जेरूसलम है। यहाँ की करेंसी का नाम इजरायली शेकेल है। इजराइल देश के राष्ट्रपति का नाम रूवेल रिवलिंग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 18 मई को। 18 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य जानते हैं फ्रेंड्स। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार मई 2005 में मनाया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का थीम है अपना ब्लड प्रेशर नापे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मई महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं या अभी आने वाले हैं उसको मैं बताता हूँ। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाए गए हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाए गए हैं। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 मई को सिक्किम राज्य के दिवस के रूप में मनाया गया है और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 मई को विश्व माप विज्ञान के दिवस के रूप में मनाए हैं। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के रूप में मनाए हैं। 30 मई को गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वन डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स फोंग फोंग। फोंग फोंग व्यक्ति हैं जो वन डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल हैं जो जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में हुआ था। जम्मू और कश्मीर बैंक की मुख्यालय श्रीनगर में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आरबीआई की बात कही गई है। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर श्री शक्ति दास कांत हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एनडीएमए। एनडीएमए है जो हाल ही में ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना तैयार किया है। इसके बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एनडीएमए की बात कही गई है। तो एनडीएमए की फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। यहाँ की मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एनएमआईएस की बात कही गई है। एनएमआईएस की फुल फॉर्म होता है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है?
इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहले 1983 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का थीम है समानता, विविधता और समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने वाला स्वचालित उपकरण सुंदरम बेंटांगो विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास हैं जो श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने वाले स्वचालित उपकरण सुंदरम बेंटांगो को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण और संरचना योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह है जो रक्षा परीक्षण और संरचना योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य जानते हैं फ्रेंड्स। इस योजना का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है। यहाँ पर DTIS की बात करिएगा फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, हिंदी में रक्षा परीक्षण और संरचना योजना। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 17 मई ऑप्शन नंबर बी। 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सुलभ कराना है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर UN की बात कही गई है, तो UN की फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। UN की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि USA देश में है। UN की देशों की संख्या 193 है। UN के वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। ओपेक की फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। ओपेक का मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया देश में है। ओपेक की सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बर्किंडो हैं। सदस्यों देशों की संख्या 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने सिंग युग 2001 और 2002 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन है जो सिंग युग 2001 और 2002 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। फ्रेंड्स यहाँ पर चीन देश की बात कही गई है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की करेंसी के नाम रेनमिनबी यूनान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्मार्ट ऑफ .पे के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स NRAI ऑप्शन नंबर ए NRAI। हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्ट ऑफ .पे के साथ समझौता किया है?
तो NRAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, NRAI। NRAI है जो प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर NRAI के बारे में बात कही गई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। NRAI की स्थापना 1982 में हुई थी। NRAI के अध्यक्ष रियाज अमलानी हैं। यहाँ के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं। डॉट पे का मुख्यालय गुड़गांव जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1.34%। 1.34%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वधान, ऑप्शन नंबर ए। वधान है जो फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को लिखे हैं। हाल ही में गेफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स फेसबुक, ऑप्शन नंबर ए। फेसबुक है जो गेफी का अधिग्रहण किया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, गेफी है जो एनिमेटेड इमोजी बनाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फेसबुक की बात कही गई है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक की मुख्यालय कैलिफोर्निया है जो कि USA देश में है। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत है जो 40 वर्षों के बाद पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है। फ्रेंड्स यहाँ पर WEF की बात कही गई है। WEF की फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, हिंदी में विश्व आर्थिक मंच। WEF की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। WEF की मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। WEF के अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अखिल कुमार को। अखिल कुमार को हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FRA 2020 के अनुसार वन हानि दर घटकर कितने मिलियन हेक्टेयर हुई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 10 मिलियन हेक्टेयर। 10 मिलियन हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एसोचैम। एसोचैम है जो भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है।